डांस और मौज मस्ती करने का शौक होता है और वो रुद्रा को भी अपने साथ नचवा देते थे कभी कभी तो। और तभी उनके पास कुछ इंसान आते हैं जिन्हें बताते हैं कि कुछ गॉड्स उनके इलाके में घुस आए हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। शिवा और रुद्रा उन गॉड्स से लड़ने जाते हैं और उन सभी को मार देते हैं। जिसके बाद शिवा रुद्रा को अपना सपना बताता है कि उसका सपना है कि वो इंडिया का सबसे पावरफुल गॉड बनना चाहता है और वो इस काम में शिवा की हेल्प मांगता है और वो दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं और रास्ते में आने वाले सभी गॉड्स को हरा देते हैं। और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और धीरे धीरे सभी गॉड्स शिवा और रुद्रा को जानने लगते हैं। और अब सभी ताकतवर गॉड्स को हराने के बाद वो लोग इंद्रा से मिलने जाते हैं जो कि सभी गॉडों से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये गॉड ऑफ लाइटनिंग भी होता है। लेकिन इंद्रा अकेला होता है, इसीलिए रुद्रा उससे फाइट करने के बारे में सोचता है अकेले ही। लेकिन कुछ देर की लड़ाई के बाद रुद्रा इंद्रा को हरा देता है। अब इसके बाद सिर्फ 2 गॉड्स बचे होते हैं और वो लोग ब्रह्मा और विष्णु को भी हरा देते हैं और सभी गॉड्स के किंग बन जाते हैं। और इसके बाद शिवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उन्होंने सभी इंडियन गॉड्स को हरा दिया होता है। और इसके बाद रुद्रा शिवा को चैलेंज करता है उसके साथ फाइट करने के लिए क्योंकि अब बस शिवा ही बच गया था और शिवा को हराकर सबसे ताकतवर गॉड बनने के बारे में सोचता है। लेकिन शिवा रुद्रा से नहीं लड़ना चाहता था पर रुद्रा उन्हें फोर्स करता है जिसकी वजह से उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। और उन दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि दूर खड़े गॉड्स को भी उनकी पंचेस की आवाजें सुनाई देती है। और उनकी लड़ाई की वजह से आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वहां पर आंधी तूफान भी आ जाता है और कुछ दिनों तक उनकी लड़ाई चलती रहती है। लेकिन उन दोनों में कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। और तभी शिवा रुद्रा पर भारी पड़ने लग जाता है लेकिन रुद्रा बिल्कुल भी हार नहीं मानता और अगर अब शिवा थोड़ी देर और रुद्रा को मारता तो वो हार जाता। इसलिए शिवा सोचता है कि उन्हें इस फाइट को यहीं पर रोक देना चाहिए और रुद्रा के आगे हार मान लेते हैं। लेकिन रुद्रा समझ जाता है कि शिवा ने उसे जानबूझकर मारा नहीं और रुद्रा अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद शिवा सभी इंडियन गॉड्स का लीडर बन जाता है। अब इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और शिवा बिल्कुल जोश में आ जाता है इस मेमोरी को याद करके। और शिवा की फाइट देखने के लिए रुद्रा भी वहां पर आया होता है। अब शिवा तांडव करने लगते हैं और नाचते हुए राइडन से लड़ने लगते हैं और रेडन शिवा को छू भी नहीं पा रहा होता। और तभी मौका देकर शिवा रेडन पर हमला कर देते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक और उसे हर तरफ से मार रहे होते हैं। और शिवा की ऐसी पावर को देखकर सभी गॉड्स समझ जाते हैं कि शिवा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों कहा जाता है। और तभी शिवा रेडन पर एक पावरफुल लात मारते हैं जिसकी वजह से रेडन की आधी बॉडी जल जाती है। और अब रेडन अपनी सूमो रेसलिंग पावर का यूज करने के बारे में सोचता है और अपनी पूरी पावर अपने हाथ में इकट्ठा करके शिवा पर अटैक करता है। शिवा उसके अटैक को अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि शिवा के दोनों हाथ ही टूट जाते हैं और उसके डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए शिवा को दूर फेंक देते हैं। लेकिन शिवा एक और बार खड़ा हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही हाथ होता है। लेकिन तभी रेडन के भी मसल्स फटने लगते हैं और वो भी अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है और वो वल्कैरी भी ज्यादा देर तक उसके मसल्स को कंट्रोल में नहीं रख सकती थी। और अब रेडन थर्ड से कहते हैं कि वो जितनी देर तक हो सके उसके मसल्स को कंट्रोल करके रखे। और अब शिवा अपनी अल्टीमेट टेक्निक का यूज करने के बारे में सोचता है जो कि उसने पहले कभी भी यूज नहीं की होती। अब शिवा अपने हाथ से अपना दिल पकड़ता है और उसे जोर जोर से दबाने लगता है जिससे कि शिवा की बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उनकी बॉडी गर्म होने लगती है और अपनी तांडव कर्मा फॉर्म में आ जाता है और उनकी पूरी बॉडी से आग की लपटें निकल रही होती है। अब इसके बाद फिर से उन दोनों में फाइट होनी शुरू हो जाती है और शिवा रेडन को एक किक मारते हैं जिससे कि रेडन के मसल्स जलने लगते हैं जिसका मतलब था कि ये फाइट अब जितनी देर तक चलेगी रेडन को उतना ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। और शिवा रेडन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगते हैं जो देखकर रेडन के सपोर्टर्स उसका हौसला बढ़ाते हैं और उसे मोटिवेट करते हैं और रेडन थोड़ा सा जोश में आ जाता है और शिवा को पीछे धकेल देता है। और तभी शिवा के हाथ जलकर उसकी बॉडी से अलग हो जाते हैं और रुद्रा शिवा का हौसला बढ़ाता है। अब रेडन अपने राइट हैंड में अपनी सारी पावर को इकट्ठा करता है और शिवा के ऊपर एक अटैक करता है और शिवा इस अटैक को रोकने के लिए उस पर एक किक मारते हैं जिससे कि रेडन का पूरा हाथ जल जाता है और वो समझ जाता है कि वो शिवा से नहीं जीत सकता और इसलिए ये बंदा हार मान लेता है और शिवा रेडन को मार देता है और शिवा इस फाइट को जीत लेते हैं और रेडन की मौत पर पूरी इंसानियत फूट फूट कर रोती है। और इसके बाद हम ज़्यूस को देखते हैं जो कि बुद्धा से मिलने जाता है और अगले मैच में उसे लड़ने के लिए कहता है गॉड्स की तरफ से और बुद्धा उसकी इस बात को बहुत आसानी से मान जाता है। अब इसके बाद हम बैटल अरीना का सीन देखते हैं जहाँ पर बुद्धा स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों से कहता है तो अब मैं ये मुकाबला इंसानों की तरफ से लड़ने वाला हूँ और जो कोई भी मुझसे लड़ना चाहता है मुझसे लड़ सकता है आकर, मैदान खुला है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। और ये सुनकर सभी गॉड्स को बुद्धा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये गद्दारी कर भी निकला भाई, गॉड्स को धोखा दे रहा है बंदा, इंसानों के साथ मिल गया ये। अब ये सुनकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये बुद्धा गद्दारी कर भी निकलेगा और सभी लोग उसे गद्दार बोल रहे होते हैं। जिस पर बुद्धा उन सभी को भाड़ में जाने के लिए कहता है और ज़्यूस को धमकी देते हुए कहता है अगर तुम भगवान इंसानों को नहीं बचाना चाहते तो मैं इंसानों की रक्षा जरूर करूंगा और मेरे रास्ते में आने वाले सभी लोगों को खत्म कर दूंगा, तुम सभी गॉड्स को मैं खत्म करने वाला हूँ। अब हिल्डा सोच में पड़ जाती है ये देखकर कि ये बुद्धा गॉड्स के साथ गद्दारी कर रहा है और एक फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि ये बुद्धा हिल्डा से कुछ बात करने आता है उसके पास और तभी ज़्यूस वहां पर आ जाता है और उसे कहता है ठीक है तुम अपनी मर्जी कर सकते हो। पर मन ही मन में ज़्यूस का इसे बुरी तरह से पीटने का मन कर रहा होता है बुद्धा को और बुद्धा भी इसकी बूढ़ी हड्डियों को तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। अब इस गर्मा गर्मी को देखकर ओडिन बुद्धा से एक आखिरी बार पूछता है क्या तुम सभी इंसानों को बचाने के लिए गॉड्स के साथ गद्दारी करने वाले हो? ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जिस पर बुद्धा कहता है मैं तुम सभी को हराना चाहता हूँ, मुझे तुम में से किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा जो मन करेगा मैं वो ही करूंगा। और ये सुनकर सभी लोग वापस से बुद्धा को गालियां देने लगते हैं। अब बुद्धा ज़्यूस से पूछता है कि उसे इस राउंड को जीतने के लिए किसे पीटना होगा भाई बताओ मुझे। और ज़्यूस कहता है तुम्हें हराने के लिए हमने गॉड को चूज कर लिया है और वो किसी भी वक्त यहाँ पर आता ही होगा। और तभी आसमान से बहुत सारी रोशनी आने
लगती है और आसमान से एक बैटल शिप आकर नीचे जमीन पर लैंड करती है, जिसमें 7 बहुत ताकतवर गॉड्स होते हैं और वो सभी बाहर आते हैं उस शिप से। और अब राउंड 6 बुद्धा और इन्हीं में से एक बंदे के बीच में होने वाला था, जो कि फॉर्च्यून ऑफ गॉड्स में से एक था। और देखते ही देखते वो सातों के सातों गॉड्स एक बंदे के अंदर आकर मिल जाते हैं और उसकी बॉडी चेंज होने लगती है और वो एक नए गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसका नाम जीरो फोको होता है और ये एक इविल गॉड होता है। और वो बुद्धा को देखते ही उसे जान से मारने की धमकी देता है और अपनी बॉडी को फाड़कर एक कुल्हाड़ी निकालता है, जिसका नाम मिशनरी क्लेवर था, जिसमें दुख और गुस्से को सोखने की शक्ति होती है। और वो कुल्हाड़ी जितना ज्यादा सुख और दुख एब्जॉर्ब करती थी, वो उतनी ज्यादा पावरफुल होती जाती थी। और अब उन दोनों में 6th मैच स्टार्ट हो जाता है, जो कि 2 ऐसे गॉड्स के बीच में होने वाला था, जिसमें से एक गॉड का काम था इंसानियत को दुख और दर्द से बचाने का और दूसरे गॉड का काम था इंसानों को तड़पाना और उन्हें मौत के घाट उतारने का। और ये जीरो फुकू हमेशा से इविल गॉड नहीं था, ये पहले एक बहुत ही अच्छा गॉड हुआ करता था। और अब हम देखते हैं कि ये बंदा इविल गॉड कैसे बना था। ये कहानी सदियों पहले की है, जब भगवान और इंसान एक दूसरे के बहुत ही करीब हुआ करते थे और जीरो फुकू का काम था इंसानों की जिंदगी में खुशियां लाना। और अपने इस काम को अंजाम देने के लिए वो इंसानी बस्ती की तरफ जाने लगता है और रास्ते में उसे एक चिड़िया का बच्चा दिखाई देता है, बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है वो। और जीरो फुकू उस बच्चे को वापस उसके घोंसले में रख देता है और उसे बहुत ही खुशी होती है। और वो पास के एक विलेज में जाता है, जहाँ का नजारा उसे बहुत ही ज्यादा हैरान और दुखी कर देता है, क्योंकि इस विलेज के लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। और अपने प्यारे इंसानों को तकलीफ में देखकर जीरो फुकू को रोना आने लगता है और वो उनके दुख को मिटाने का तरीका सोचने लगता है। और तभी उसकी नजर एक लड़के पर जाती है जो बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रहा होता है और उसे एक आइडिया आता है और उस बच्चे का सारा दुख और दर्द सोख लेता है, जिससे कि वो लड़का पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और ये चीज इन सभी इंसानों को किसी चमत्कार की तरह लग रही होती है, इसलिए वो सभी लोग जीरो फुकू की पूजा करने लगते हैं और जीरो फुकू उन सभी इंसानों का दर्द अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब कुछ महीने बाद जीरो फुकू का पूरा शरीर दुख और दर्द से भर गया था और इंसानों के दुखों का बोझ इतना ज्यादा हो गया था, ये दर्द झेल नहीं पा रहा था। और अब उसे लगता है कि जब उसने सभी इंसानों का दुख अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, तो कम से कम अब लोग खुश तो रह पा रहे हैं। और अब जीरो फुकू वापस से उसी इंसानी बस्ती में जाता है और वहां पर उसे इंसानों की असली फितरत का पता चलता है, क्योंकि जब इंसानों से सभी दुखों को छीन लिया जाता है तो सभी लोग गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। और ये लोग यहाँ पर बैठे अयाशियां कर रहे होते हैं, कोई बंदी के साथ अपनी, कोई जुआ खेल रहा है, कोई चिकन खा रहा है, कोई लड़कीबाजी कर रहा है। और ये देखकर जीरो फुकू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, भाई इनके लिए मैंने ये सब किया, पागल हूं मैं तो एक नंबर का, हट। और तभी जीरो फुकू की टक्कर एक आदमी से होती है और ये आदमी वही लड़का था जिसकी जान जीरो फुकू ने बचपन में बचाई थी। लेकिन वो लड़का उसके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है और उसे कहता है, ओए तू नहाता वाता नहीं है क्या, कौन है तू, चला जाए यहाँ से साले, पिट जाएगा मेरे से, गंदे भिखारी तू। और ये सब देखकर जीरो फुकू को समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या चल रहा है ये मेरे साथ, मैंने इसके सारे दुख ले लिए और बदले में मुझे ये सब मिल रहा है, ये इंसान गलत रास्ते पर चले गए। और अब जीरो फुकू को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और तभी वहां पर बहुत सारे भिखारियों और जानवरों की भीड़ आने लगती है। और जीरो फुकू को लगता है कि ये सभी लोग भी यहाँ पर इससे इनका दर्द और दुख दूर करवाने आए हैं, लेकिन जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि ऐसा नहीं था, बल्कि सभी लोग बुद्धा को फॉलो कर रहे होते हैं। और जीरो फुकू देखता है कि बुद्धा के साथ जो लोग भी मौजूद थे वो बहुत ज्यादा गरीब थे और बहुत ज्यादा तकलीफों से गुजर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सभी लोग बुद्धा के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और ये बात जीरो फुकू को हजम नहीं हो रही होती, इसलिए वो बुद्धा को रोकता है और उससे पूछता है, ऐसा क्यों है, सभी लोग इतने दुख में होने के बावजूद भी तुम्हारे साथ खुश हैं, बल्कि मैंने इन सभी इंसानों के दुख को एब्जॉर्ब कर लिया था, मेरे भक्त बिल्कुल भी खुश नहीं थे और मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, ऐसा क्यों। और बुद्धा उसे बोलता है, अरे भाई तुम जबरदस्ती किसी का दुख लेके ना उसे खुश नहीं कर सकते, क्योंकि खुशी तो अंदर से आती है, उसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए भाई तुम इंसानों को खुश नहीं कर पाए। और बुद्धा की करिश्मा को देखकर वो सभी लोग बुद्धा की पूजा करने लगते हैं और उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं। और ये देखकर जीरो फुकू को बुद्धा से बहुत ज्यादा जलन होती है और रोते हुए वहां से भाग जाता है और सोचने लगता है, इंसानों को खुश करना तो मेरा काम था, लेकिन एक इंसान ने मेरा ये काम भी मुझसे छीन लिया और ऊपर से उसने उन सभी इंसानों के सामने मेरी इतनी इंसल्ट की, जिसकी वजह से उसे इंसानों के लिए बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है। लेकिन उसका ये दुख अब एंगर में बदल जाता है और जीरो फुकू का लव हेट्रेड में बदल जाता है और उसे इंसानों से नफरत होने लगती है। और अब उसका मकसद पूरी इंसानियत को तबाह करना था। और तभी उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं और वो उन पर हमला करने जाने लगता है और एक माँ और उसके बच्चे को जान से मारने वाला होता है। लेकिन जीरो फुकू उस बच्चे को देखकर उस पर हमला नहीं कर पाता और अपनी आत्मा को 7 टुकड़ों में बदल देता है, जो कि बाद में 7 गॉड ऑफ फॉर्च्यून्स के नाम से जाने जाते हैं। और इसी तरह से 8th गॉड का भी जन्म हुआ था। अब इसके बाद वापस हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और जीरो फुकू बुद्धा से बदला लेने आया होता है, जो उसने उसकी बेइज्जती की थी बहुत साल पहले। अब उन दोनों में फाइट होनी शुरू हो जाती है और बुद्धा उस पर पहला हमला करता है, जिससे कि उसके मुंह से झाग आने लगती है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये देखकर जीरो फुकू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अभी तक कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, इतना ज्यादा दर्द महसूस करने के बाद भी। और अब इस नफरत और दर्द को उसका हथियार एब्जॉर्ब कर लेता है और अब जीरो फुकू बुद्धा पर हमला करता है अपनी एक्स से, लेकिन बुद्धा उसके अटैक को डॉज कर लेता है। अब जीरो फुकू उस पर लगातार हमले करता है अपनी एक्स से और ये देखकर सभी गॉड्स को लग रहा था कि ये जीरो फुकू तो भाई किसी काम का नहीं है, ये तो नल्ला है।